एक गांव में टुनटुन नाम की एक लड्डू वाली रहती थी। गांव में उसके बनाए गए लड्डू बहुत मशहूर थे। दुकान खुलने से लेकर बंद होने तक उसकी दुकान के बाहर बहुत भीड़ लगी रहती थी, जिस वजह से टुनटुन काफ़ी अच्छी कमाई करती थी। ये देखकर टुनटुन बहुत खुश रहती और दिन के उजाले में ही खुली आंखों से अमीर बनने के सपने देखती, जिसकी वजह से टुनटुन के मन में लालच आ गया था। इस वजह से वो नए नए तरीके आजमाती रहती, जिससे वो अपने लड्डू को और भी स्वादिष्ट बना सके और उसकी दुकान पर ज़्यादा ग्राहक आ सके। एक बार की बात है, टुनटुन अपने दुकान पर लड्डू बेच रही थी। तभी उसकी दुकान के साथ में एक नई मिठाई की दुकान खुलने लगती है। उस दुकान के मालिक का नाम रमेश था, जिसे देखकर टुनटुन बहुत परेशान हो जाती है। ये क्या मेरी दुकान के सामने ये कौन मिठाई की दुकान खोल रहा है? मैं ये दुकान नहीं खुलने दूंगी। और ये कहकर वो उस दुकानदार के पास जाती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है यहाँ ठीक सामने मेरे लड्डू की दुकान है। तुम यहाँ दुकान नहीं खोल सकते, चले जाओ यहाँ से। हमें पता है तुम्हारी दुकान यह है और तुम्हारे लड्डू इस गांव में बहुत मशहूर भी हैं। हम कहीं भी दुकान लगाएं उससे तुम्हें क्या? चलो जाओ यहाँ से। मेरी दुकान के लड्डू पूरे गांव में बहुत मशहूर हैं। तुम्हारी दुकान यहाँ नहीं चलेगी, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपनी दुकान कहीं और किसी और गांव में जाके खोलो। अच्छा, अपने लड्डुओं पर इतना घमंड? दुकान तो यहीं खुलेगी और अब तुम्हारी दुकान यहाँ से जल्दी ही बंद हो जाएगी, देखना। मेरी मिठाइयाँ इतनी स्वादिष्ट हैं, तुम्हारे बनाए लड्डू सब भूल जाएंगे। चलो अब दुकानदारी करने दो, टाइम खोटी मत करो, जाओ यहाँ से। टुनटुन वहाँ से एक गुस्से में अपनी दुकान पर वापस चली जाती है और लड्डू बेचने लगती है। तभी रमेश जोर जोर से मिठाई बेचने के लिए आवाज़ लगाने लगता है, आओ आओ हमारी दुकान पर, यहाँ सबसे सस्ती और स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती हैं। एक बार खाओगे स्वाद कभी भूल नहीं पाओगे। आओ आओ, ताजी ताजी मिठाइयाँ खाओ और अपनी फैमिली को खिलाओ। टुनटुन की दुकान पर खड़े ग्राहक लड्डू को छोड़ सामने वाली दुकान पर चले जाते हैं। ये देखकर टुनटुन बहुत आग बबूला हो जाती है और अपनी दुकान बंद कर अपने घर चली जाती है और घर जाकर दुकानदार को कोसने लगती है। ना जाने कहाँ से आ गया ये मुआ। इसको मेरी दुकान के सामने जगह मिली थी अपनी दुकान लगाने को। मेरी दुकान आधी भीड़ तो उसकी दुकान पर जा रही है। अब गांव में उसकी बनाई मिठाई मेरे लड्डुओं से ज़्यादा पसंद करने लगेंगे लोग। टुनटुन ज़्यादा लड्डू बेचने की नई नई तरकीब सोचने लगी। और अगली सुबह दुकान पर जाकर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी, आओ भाई आओ, गरम गरम लड्डू खाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू खाओ। टुनटुन की आवाज़ सुनकर कुछ ग्राहक तो आए, लेकिन टुनटुन के आधे ग्राहक सामने वाली मिठाई की दुकान पर चले गए। टुनटुन एक ग्राहक को रोककर पूछती है, अरे भाई, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? आज अपने पसंदीदा लड्डू नहीं खाओगे? नहीं टुनटुन, आज तुम्हारे लड्डू खाने का मन नहीं है। आज तो कोई दूसरी मिठाई खाऊंगा। सुना है इसकी मिठाई बहुत है स्वादिष्ट है। टुनटुन अपने पुराने ग्राहक की ये बात सुनकर उदास हो जाती है और मिठाई की दुकान पर चली जाती है। तुम यहाँ पर दुकान नहीं खोल सकते हो। तुम अपनी इस दुकान पर कुछ और चीज बेच लो, लेकिन तुम मिठाई नहीं बेच सकते हो। अरे टुनटुन जी, हम तो मिठाइयाँ बेच रहे हैं, आपके ग्राहक तो आपके पास ही आएंगे। अरे कल मुहे, तुम्हारी इस दुकान की वजह से मेरी सारी आमदनी कम हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ दुकान नहीं खोलने दूंगी। इस तरह उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और एक दूसरे से जलन बढ़ने लगती है। तभी उन दोनों की खबर गांव के सरपंच तक पहुंच जाती है और सरपंच उनकी दुकान पर आता है। क्या बात है टुनटुन, तुम इतनी परेशान काहे हो? तुम दोनों काहे लड़ रहे हो? सरपंच जी, आपको तो पता है मेरी लड्डू की दुकान इस गांव में कितनी पुरानी है। यहाँ के बच्चे बच्चे को मेरे हाथ के लड्डू बहुत पसंद है, लेकिन जब से इसने मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान लगाई है, इससे मेरी दुकान की आमदनी कम हो रही है।
ये कैसे मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोल सकता है? अरे टुनटुन, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी पूरे गांव में तुम्हारी एक अकेली दुकान थी। ऐसे में अगर वो दुकान खोल भी लेता है तो उसकी भी कमाई हो जाएगी। वैसे भी स्वाद और सामान के ऊपर ही होता है कि किसका स्वाद कितना अच्छा है। अगर तुम्हारे लड्डू अच्छे होंगे तो तुम अच्छा कमाओगी, अगर इसकी मिठाई अच्छी होगी तो ये अच्छा कमाएगा। ये सुनकर टुनटुन चुप रह जाती है और वहाँ से चली जाती है और टुनटुन काफ़ी परेशान हो जाती है। वो अपने मन में सोचती है, मैं इसकी दुकान यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं चलने दूंगी, फिर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। टुनटुन ये फैसला करती है कि वो अपने लड्डू के दाम गिरा देगी, जिससे कि कम कीमत देखकर सारे ग्राहक वापस से उसकी दुकान पर आ जाएंगे, चाहे इसके लिए उसे घाटा ही क्यों न उठाना पड़े। और इसके बाद उसने लड्डू के कम दाम लिखकर अपनी दुकान पर लगा दिए, जिससे उसकी दुकान पर फिर से बहुत भीड़ हो गई। टुनटुन ये देखकर खुश होने लगी। वहीं दूसरी तरफ सब देखकर रमेश काफ़ी उदास और परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो रमेश की दुकान पर कोई नहीं आएगा। और फिर टुनटुन को देखकर रमेश ने भी अपनी मिठाई के दाम गिरा दिए और फिर से रमेश की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ इकट्ठा हो गई। ये देखकर टुनटुन काफ़ी गुस्सा हुई। मुझे कोई दूसरी तरकीब अपनानी पड़ेगी। मैं अपने सामने इसको नहीं टिकने दूंगी। और ये कहकर वो लड्डू में मिलावट शुरू कर देती है। इस मिलावट से उसे लड्डू काफ़ी सस्ते पड़ रहे थे और उसका स्वाद भी बदल रहा था। वहीं रमेश पूरी ईमानदारी से काम कर रहा था और कुछ दिन बाद टुनटुन ने लड्डू के दाम और भी कम कर दिए, जिसके बाद सभी उसकी दुकान पर जाने लगे। अरे वाह टुनटुन, तुमने तो लड्डू कितने कम दाम के कर दिए। अब तो मैं रोज खरीद कर अपने घर ले जाऊंगा। ये करके तुमने हम गरीबों का तो मान ही बढ़ा दिया है। अब हमारे बच्चे बहुत ही खुश होंगे। अरे हाँ भाई, बिल्कुल तुम लोगों के लिए मैं तो दाम भी कम कर सकती हूँ, बस तुम लोग मेरी दुकान पर आना। हाँ हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारी दुकान पर ही आएंगे। वैसे भी तुम्हारे जैसे लड्डू यहाँ कोई और कहाँ बना पाता है। वैसे भी तुम्हारी दुकान बहुत पुरानी है, तुम्हारा मुकाबला कौन ही कर सकता है। हाँ, पर कुछ नए लोग हैं जो मेरे लड्डुओं का मुकाबला करना चाह रहे हैं। अरे तुम वहाँ पर ध्यान ही मत दो, तुम अपने गोल गोल लड्डू बनाओ जिसे खा के मजा ही आ जाए। मुआ। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और ग्राहकों से अपनी तारीफ सुनकर टुनटुन खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश बहुत निराश हो जाता है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। वहीं अपने लालच के चलते टुनटुन को काफ़ी नुकसान हो रहा था, लेकिन टुनटुन बस रमेश को नीचा दिखाना चाह रही थी, जिसके लिए वो हर तरकीब अपना रही थी। क्यों ना मैं रमेश की दुकान में आग लगा दूं, जिससे उसकी सारी दुकान जल जाएगी और उसका सारा सामान बर्बाद हो जाएगा और उसके पास यहाँ से जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन मैं यह नहीं कर सकती हूँ। ये कहकर वो वापस अपने काम में लग जाती है और रमेश अगले दिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आग आग, कोई बुझाओ आग को, मेरी मदद करो वरना मेरी पूरी दुकान जल जाएगी। बचाओ, बुझाओ, कोई आग बुझाओ। मेरी पूरी दुकान जल गई, अब मैं क्या करूँगा। रमेश के शोर से उसकी दुकान के बाहर गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी लोग रमेश की जली हुई दुकान को देखने लगते हैं। अरे भाई, ये आग कैसे लग गई? आग! जरूर ये उस टुनटुन मोटी के काम होंगे, मुझे पता है ये उसी ने किया है। एक वो ही है जो गांव में मुझसे जलती है। वो नहीं चाहती कि उसकी दुकान के सामने मैं अपनी दुकान खोलूं। उसने जलन के कारण मेरी दुकान में आग लगाई होगी। पक्का ये उसी ने किया होगा। अरे मैंने यह नहीं किया है। हाँ, बेशक मैं तुमसे जलती थी और तुमने मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोल ली, लेकिन मैं फिर भी जलन में ये कभी नहीं कर सकती। हाँ भाई, टुनटुन बिल्कुल ठीक कह रही है। ये ऐसी बिल्कुल नहीं है, तुम्हारी दुकान नहीं जला सकती। जरूर तुम्हारी दुकान किसी और ने जलाई है। जो भी हो, लेकिन अब मैं क्या करूँगा। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने अपनी पूरी जीवन की कमाई इस दुकान में लगा दी थी।
अब इसके बाद मैं क्या करूँगा। ये कहकर रमेश काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। समय बहुत तेज़ी से गुजर रहा था। टुनटुन बहुत खुश थी क्योंकि अब रमेश भी अपनी दुकान बंद करके जा चुका था और टुनटुन ने अपने लड्डू के दाम फिर से पहले जितने कर दिए थे। लोगों को मजबूरी में अब उसकी दुकान के लड्डू उसी दाम पर खरीदने पड़ रहे थे। एक दिन उसकी दुकान पर गांव का सरपंच लड्डू खरीदने आता है। अरे टुनटुन, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो आज। ये क्या, तुमने तो पहले जितने ही दाम कर दिए लड्डू के, काहे? हाँ सरपंच जी, क्या करें, महंगाई इतनी बढ़ गई है जिससे मुझे लड्डुओं के दाम फिर से बढ़ाने पड़े। अब मैं आप लोगों को मिलावटी लड्डू तो नहीं खिला सकती ना। ठीक है टुनटुन, ठीक है, भले ही दाम बढ़ा देना, लेकिन लड्डू में कोई मिलावट वाली चीज मत बेचना। नहीं नहीं सरपंच जी। और इसके बाद टुनटुन लड्डू बनाने में व्यस्त हो जाती है और धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन की बात है, सरपंच ने टुनटुन को अपने घर बुलाया। जब टुनटुन वहां पहुंची तो उसने देखा वहां रमेश पहले से ही मौजूद था और सरपंच काफ़ी गुस्से में था। अरे टुनटुन, मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम मिलावटी लड्डू बेच रही हो और तुमने रमेश की दुकान में आग क्यों लगाई? नहीं नहीं सरपंच जी, ये रमेश झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बस आपको मेरे खिलाफ भड़का रहा है। अच्छा, तो तुम्हें ये कैसे पता? रमेश ने मुझे ये बताया है, मैंने तो रमेश का नाम ही नहीं लिया। सरपंच की ये बात सुनकर टुनटुन घबरा जाती है। सरपंच जी, जब वो यहाँ खड़ा है तो जरूर उसने ही आपको कुछ बताया होगा। नहीं, ये बात मुझे रमेश ने नहीं, कुंदन ने बताई थी, क्योंकि उसका कहना है कि उसके जरिए तुमने रमेश की दुकान जलवाई थी। बोलो, ऐसा क्यों किया तुमने? ये सुनकर टुनटुन बहुत घबरा जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि सबके सामने उसकी सच्चाई ऐसे आएगी। और कुंदन सबके सामने आता है और वो कबूल कर लेता है कि रमेश की दुकान में आग लगाने को टुनटुन ने ही उसे कहा था। वो ऊपर से ही अच्छी है मगर उसके अंदर बहुत लालच भरा हुआ है। वो अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकती है। ये सब सुनकर सरपंच हैरान रह जाता है और रमेश सरपंच से कहता है, देखा सरपंच जी, मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी दुकान टुनटुन मौसी ने ही जलाई है। यही हैं जो मेरी दुकान और मुझसे जलती हैं। सरपंच जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी दुकानदार मेरी दुकान के सामने अपनी दुकान खोले। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत असर पड़ता है और मुझे बहुत नुकसान होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैंने जैसे तैसे तो मेहनत से अपनी दुकान को यहाँ तक पहुँचाया था और कोई दूसरा आदमी आकर उसे खराब कर जाए। अरे टुनटुन, ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए तुम ये सब करोगी? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। टुनटुन, मैं तो तुम्हें बहुत समझदार समझता था और तुमने ये सब किया। तुमने पूरे गांव वालों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्हें इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रमेश की दुकान की सारी भरपाई मैं कर दूंगी। आप मुझे सजा मत दीजिएगा। अरे टुनटुन, वो तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और इसके साथ साथ तुम्हें अपनी दुकान भी बंद करनी होगी। 1.5 महीने बाद तुम अपनी दुकान खोल सकती हो, लेकिन गांव के जंगल के पास, गांव में नहीं। लेकिन सरपंच जी, वहाँ तो मेरी दुकानदारी अच्छी नहीं हो पाएगी। ऐसा मत कीजिए सरपंच जी। यही तुम्हारी सजा है। जल्द से जल्द रमेश के नुकसान की भरपाई करो। टुनटुन सरपंच के फैसले से बिल्कुल निराश हो जाती है और घर आकर रोने लगती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब मेरा क्या होगा? ज्यादा मुनाफे के चक्कर में मैंने मेहनत करके जोड़ा था, वो भी गवा दिया। टुनटुन को अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। तभी कहते हैं, ज़्यादा लालच इंसान को डुबो देता है, इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बुरी बला है।